नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और इस क्लास में मैंने मात्र 25 क्वेश्चन लाया है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जीविका वाले मैंने लाया है और बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एक सेकंड के लिए भी। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि DOT द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की कौन सी विधि लागू की गई है। देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने का जो विधि दिया गया था DOT के द्वारा, वो कौन कौन सा था। तो देख सकते हैं कि DOT, आप एग्जाम में DOT का कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेगा, तो इसका याद रख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग नोट जरूर इसका बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये IVR के थ्रू भी, ऐप के थ्रू भी और OTP के थ्रू भी होता है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में साक्षरता दर सेंसस 2011 के अनुसार कितनी है। तो भारत का जो साक्षरता दर है ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग में ये दिया गया है 74.04% जो है इंडिया का साक्षरता दर है। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है। तो ये आपके एग्ज़ाम में 2011 के सेंसस से, 2011 के जनगणना से आपके इसमें ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आप लोग जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, सभी क्वेश्चन को आप नोट बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पर कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा ये केरल है, ठीक है ना। केरल में कितना है, तो 94% क्या है आपका साक्षर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के लिए था ऑप्शन नंबर सी था। लेकिन अलग से मैंने पॉइंट बता दिया, ये राज्यों के मामला में, राज्य में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो केरल में है। तो सभी पॉइंट को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 तरह से लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, वो कौन कौन सा है यही आपके लिए पूछ ला रहा है इस क्वेश्चन में। अब देख सकते हैं सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में ये वृद्धा जो है ना, वृद्धा जो है यानी कि वृद्ध जो है, इसके जो इसमें कोई भी इसका प्रकार नहीं है। प्रकार कौन कौन सा है, क्या है, शिशु है, किशोर है और तरुण है। देखिए इसमें क्या होता है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उद्यम के लिए देखिए 50,000 से लेकर यानी कह सकते हैं कि 10 लाख तक का लोन दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें से आप ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर शिशु, सबसे पहला लोन कौन सा मिलेगा आपको, शिशु मिलेगा, जिसमें कि 50,000 तक का मिलेगा, यानी कि 50,000 तक का लोन जो है शिशु के अंतर्गत मिलेगा। उसके बाद किशोर आता है जिसमें कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। आप एग्जाम में ये भी आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और तरुण में क्या होता है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, ठीक है, ये आपका इसके थ्रू लोन मिलता है। तो आप सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी है कि इसके थ्रू आपको कोई भी योजना नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि किस राज्य में एक दिन में 6 करोड़ पौधे लगाना रिकॉर्ड बनाया गया। वैसे 6 करोड़ से ज़्यादा है, 6.25 करोड़ के आसपास लगाया गया, लेकिन 6 करोड़ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 करोड़ से अधिक कौन से राज्य में एक दिन में पौधा लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इस ऑप्शन में आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2019 के यानी बिहार जीविका परीक्षा 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे है कि बिहार में जीविका का मुख्य फोकस किस पर है। तो बिहार में जीविका का जो मुख्य फोकस है वो है महिलाओं का सशक्तिकरण पर, यानी महिलाओं को सशक्त करना इनका मेन पर्पस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं यहाँ पर कि पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो पंचायत समिति का जो मुख्य कार्य होता है यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए अपना आंसर, फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। साथ साथ में आप चाहते हैं कि बिहार जीविका
सीसी में यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में आप सिलेक्शन चाहते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो हमारा वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से बिहार जीविका के लिए जो टेस्ट बनाया है मैंने वहाँ से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो टेस्ट का है प्राइस मात्र 125 है, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे टेस्ट मिलने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन में जो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड जो जारी किया जाता है ये UIDAI के थ्रू जारी किया जाता है। अब यहाँ पर आप एग्ज़ाम में UIDAI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसका मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। अगर जिनको नहीं पता है वो आप नोट बना के रख लीजिएगा। अगर नोट पैड अभी नहीं है ना तो आप इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बाद में इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिक, UNIQUA, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डी मतलब है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे है कि अर्बन अम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया का प्रावधान किसने दिया था, ठीक है ना। ये दिया था आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए आंसर हो जाता है। आगे है कि अनपढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक कौशल व स्वास्थ्य के लिए कौन सा कार्यक्रम है। देखिए अनपढ़ महिलाओं के लिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, राष्ट्रीय महिला साक्षरता अभियान मिशन के थ्रू इसको किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा का नाम था वो था चेतक। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सेवक कौन सा है, यानी कौन होते हैं, ठीक है ना। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सेवक होता है, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन को रट के लिए देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको रिवीजन ज़रूर करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है, कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि राजा धृतराष्ट्र की माँ कौन थी। तो राजा धृतराष्ट्र की जो माँ थी वो थी अंबिका। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि NAV का पूरा नाम क्या है। तो NAV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट एसेट वैल्यू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन में है कि GST का पूरा नाम क्या है। तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने ज़रूर करा है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा को जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बोल रहा है प्रायद्वीपीय नदी जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपका गोदावरी है। इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आगे है कि जीविका के अंतर्गत CLF का पूरा नाम क्या है, यानी कि CLF का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसके लिए मैंने कई सारे क्लास बता दिए हैं आपको ना, जाके आप एक ही क्लास को देखिएगा। आप चाहते हैं सबसे बेस्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। इसका आंसर है कम्युनिटी लेवल फेडरेशन, माफ़ कीजिएगा ये नहीं है आपका, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। देखिए कितना कन्फ्यूजन ये आपको आंसर बना देता है, देखिए यहाँ पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। आगे है कि अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन सी है। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ आंसर है। अब यहाँ पर फिर से एक टेरिटरी आ गया आपका, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी कौन सा है, तो लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो है कवारती है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका मेन पर्पस होता है लड़कियों की शिक्षा और विवाह हेतु बचत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर है। आगे है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का जो पूरा नाम है ना
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार गारंटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल और एस बटन को दबाते हैं तो आपका फाइल सेव हो जाता है। आगे है कि एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन योग के लिए है। तो योग करने के लिए, सम करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। तो पेन ड्राइव जो है ना, ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है, टाइपिंग टेस्ट में सबसे अधिक क्या आंकना देखा जाता है। टाइपिंग टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसमें मेनली स्पीड को देखा जाता है, स्पीड टेस्ट करने के लिए ये कराया जाता है। आगे है कि फाइल मेन्यू किस लिए उपयोग होता है। तो फाइल मेन्यू जो होता है ना, ये दस्तावेज को यानी कि फाइल को खोलने के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। देखिए आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगा है ना, तो आपको ये टेस्ट भी जो है ना आपको अच्छा लगेगा और आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा। इसीलिए आप वीरपद का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने में या क्लास को बाय करने में, टेस्ट को बाय करने में, तो आप मुझे 9102195290 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, सर्च करने में या पेमेंट करने में कोई दिक्कत होगा तो ही आप व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।